बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है आसिफ सलीमी साहब। और ये वो मुकाम है डी चौक का जहाँ की फाइनल कॉल इमरान खान साहब ने दे रखी है। और 24 नवंबर को इस मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चारों साइडों से इस्लामाबाद के अंदर आएंगे और पुरअमन एहतजाज करने जाएंगे। लेकिन अभी 48 घंटे से जो है वो वक्त कम रह गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल है और साथ साथ हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं कि इस पुरअमन एहतजाज को रोकना कैसे है। सलीमी साहब, ये डी चौक है, 48 घंटे बाद यहाँ पे मैदान सजने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है कि वो यहाँ पे हर सूरत पहुंचेंगे। अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इमरान खान साहब से होंगे। इस वक्त भी आप देखें, आज अभी 22 तारीख हुई है और 24 तारीख की कॉल है। यहाँ पे वो जो कंटेनर्स जिन जो कम पड़ गए थे 400 और मंगवाए गए, कंटेनर्स की दीवार लगना शुरू हो गई है। अगर आप देखें हमारे लेफ्ट साइड पे भी तमाम जो कंटेनर्स हैं वो ला के लगा दिए गए हैं ताकि इस जगह पे लोगों को ना पहुंचने दिया जाए। और ये वो मुकाम है, ये वो पॉइंट है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की कॉल पे पहुंचना है। अब एहतजाज की कॉल है, 48 घंटे से कम का वक्त है। कैसे देख रहे हैं हुकूमत, क्या लोगों के इस सुनामी को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या ये दीवारें जो यहाँ पे खड़ी की गई हैं ये उनको कंट्रोल कर पाएंगी? सर, दीवारों से पहले बात यह है कि आज की रात इस्लामाबाद पे एक और भारी रात है, क्योंकि उसके बाद में अगला जो दिन है वो आखिरी फाइनल दिन है जी। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते, कॉल वापस ली जाती है या कॉल बरकरार रहेगी। पीटीआई की तरफ से और हुकूमत की तरफ से भी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जी हो रहे हैं, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। बाद में तरदीदें भी आ रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पीटीआई ने अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी आज की रात तक के लिए रोक लिया है। जो उनकी तरफ से जो बयान आया था वो यही था कि जी आज की रात अभी नहीं निकलें आप, आप सुबह में फाइनल कॉल मिलेगी आपको। सही। मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए तो कॉल वापस हो जाएगी, मुज़ाकरात अगर नाकाम रहे तो कॉल लेकिन चलेगी। इस बार अब बुशरा बीबी ने भी आज, जिस तरह हम दूसरी वीडियो में बात भी कर चुके हैं, कि उन्होंने भी यही कहा है कि अब मुज़ाकरात या जो कॉल वापस लेने की बात, डेट तब्दील करने की बात, वो सिर्फ इमरान खान साहब देंगे। उसके अलावा अगर कोई शख्स खबर भी इस तरह की देता है कि एहतजाज जो है वो मौखर कर दिया गया है या डेट तब्दील कर दी गई है, तो आपने उस पर यकीन नहीं करना जब तक अडयाला से खबर नहीं आती, जब तक अडयाला से कंफर्मेशन नहीं होती, जब तक अडयाला से कॉल वापस नहीं ली जाती, और खान साहब जब तक अपनी कॉल वापस नहीं लेते, कॉल वापस नहीं होगी। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद ही कॉल वापस ली जाएगी, ये उनकी तरफ से आज वाज़ेह पैगाम। और फैसल चौधरी साहब ने तो कल ही जब इमरान खान साहब की जमानत का ऑर्डर आया उस वक्त भी यही कहा था कि लोग फिर भी आएंगे, हम सिर्फ ये है कि उस एहतजाज को सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे और इमरान खान साहब उसकी सरबराही करेंगे। जी। लेकिन उसके हवाले से ये है कि जो खबरें आई हैं बाद में, वो और जो हुकूमती इकदामात हैं उनसे तो यही लग रहा है कि खान साहब को अभी इन्होंने नहीं छोड़ना। हुकूमत की तो यही कोशिश होगी ना, सारे हुकूमत की तो यही कोशिश ये होगी। उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह से इन चीज़ों को डिले किया जाए, लेकिन मामलात बढ़ रहे हैं, आगे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छी खबरें हमें मिलें। और मुज़ाकरात का ही शायद इस वक्त हुकूमत को भी डर है। जी। हुकूमत का डर सलीमी साहब देखा जाए तो इसी चीज़ का कि लोगों को पहले इन पे एतमाद नहीं है। और अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, दोस्त ममालिक की भी बात करें, चाइना की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, या उसके साथ साथ अगर अमेरिका के अंदर जो पावर चेंज शिफ्ट हुआ है उसके बाद हुकूमत पहले ही बैकफुट पे है, डरी हुई है। और अब अगर उनको ये लगता है कि हमारी मकबूलियत तो पहले ही नहीं है, और वो लीडर जो, इसमें तो किसी को कोई शुबा नहीं है कि 8 फरवरी को सबसे ज्यादा वोट किस लीडर को पड़े, और वो सारी नजरिए को वोट था, वो कोई इलेक्टेबल्स नहीं थे। लोगों को तो कागजात नामजदगी तक जमा नहीं करवाने दिया गया था उस इलेक्शन के वक्त में। तो वो अगर मकबूल तरीन लीडर जेल से बाहर आएगा तो हुकूमत की टांगें तो कांपेंगी, उनको तो खौफ होगा इस चीज का। सर, ये वही इलेक्शन है जो आप 70s का जो इलेक्शन था जी, जिसमें भुट्टो साहब ने खंबे भी खड़े किए थे तो खंबों को भी वोट पड़े थे। जी। और ये वही इलेक्शन है जो 2024 में हुआ है और जिसके अंदर खान साहब की सिर्फ नाम के ऊपर वोट पड़े हैं, नजरिए के ऊपर वोट पड़े हैं। अच्छा, 4 अक्टूबर को आपने देखा था इसी मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे भी थे, और 4 अक्टूबर का जो यहाँ पे डी चौक के इस मुकाम का अगर आप वो जो मंजर था, वो मंजरनामा था, वो कोई अच्छा नहीं था मुल्क के लिए। ऐसा ही कि जिस तरह यहाँ पे शेलिंग की जा रही थी, यही इसी तरह यहाँ पे कंटेनर्स थे और वो फुटेज इस तरह की थी कि उसके ऊपर से भी जो है वो आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं। तैयारी तो इस बार भी पूरी है, कहाँ कहाँ से इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है, और कैसे हुकूमत जो है, एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि हर बंदे का हक है इस चीज का। आज यकीनन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया
कि आप यहाँ पे एहतजाज ना होने दें, मुज़ाकरात की तरफ जाएं, फिर कोई पेशरफ्त होगी उसमें। लेकिन हर पाकिस्तानी का हक है पुरअमन एहतजाज करना। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग पुरअमन है और वो अपने हक के लिए और मैंडेट, आज आपने देखा तारड़ साहब बड़े मासूमाना तौर पे ये सवाल पूछ रहे थे कि किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज करना है। जनाब जिहड़ा तुसीं डाका मारे 8 फरवरी नूं ਉਹਦੇ खिलाफ एहतजाज करना, उन्होंने अपना मैंडेट वापस लेने के लिए एहतजाज करना है। जो केसेस आपने इमरान खान के ऊपर बोगस बनाए, जिनके ऊपर आपकी प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो अदालतों के अंदर रुसवा हुई, जिल्लत का उनको सामना करना पड़ा और वो अपने केसेस को जो उन्होंने बनाए उसको साबित नहीं कर सके। वहां पे जमानतें भी आई, रिहाइयां भी आई, इमरान खान साहब को बरी भी किया गया। इतने मासूमाना सवाल तो मेरा ख्याल है नहीं बनते तारड़ साहब। अच्छा, अता तारड़ साहब को भी अदालती अमूर का काफ़ी तजर्बा है, उनको भी ये पता है कि प्रोसिक्यूशन कहाँ कहाँ पे मसाइल का सामना करती है और उनके जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कहाँ कहाँ पे उनको जलील करवाता है, जी ख़ासतौर जी पे सरकारी वकला को। और जजेस के सामने जो सरकारी वकला के साथ होती है, उसके बाद फिर जजेस या तो फिर चुप करके देख लेते हैं कि यार की उनमें कमा। ठीक, हाँ बिल्कुल वही मतलब अगर आपने वहां पे कुछ फिक्स करने का भी कोशिश किया है, तो आपका केस इतना कमजोर होता है जो ऐसे ही है। जल्दबाजी में सिर्फ आपने बंदे को उठा के अंदर डालने के लिए कि आपके खिलाफ कोई बड़ा जो है वो मूवमेंट हाँ, ना शुरू हो जाए, आप उस जल्दबाजी में एक बोगस सा केस बनाते हैं जो बाद में किसी काम नहीं आता आपके। अच्छा, फिर उसी वापस जगह पे आते हैं कि लोगों को रोकने के लिए क्या अच्छा, इंतजाम है। लोगों को रोकने के लिए सर इस्लामाबाद के लिए कोई तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद में कोई 50 मकामात का तयन किया गया है, जहाँ पे कंटेनर्स तो पहुंचा दिए गए हैं, अभी लगाए नहीं गए, रास्ते बंद नहीं हुए। रास्ते बंद करने का फैसला कल रात को होगा। सही, आज दिन मतलब अगला जो दिन है जो शुरू होने वाला है, और कुछ देर के अंदर ये तमाम मामलात जो अभी नेगोशिएशंस चल भी रही होंगी और दिन में खबरें भी आ जाएंगी कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, क्या क्या मामला चल रहे हैं। फैसला हो जाएगा कि मुज़ाकरात होंगे या लड़ाई होगी। अगर तो 1 एंड 1 होगी सिचुएशन, फेस टू फेस सिचुएशन होगी, तो फिर इस्लामाबाद के रास्ते बंद होंगे, लेकिन वजीर फ़ोन भी दाखिला बंद साहब होंगे। ने तो आज यही बात की है। उन्होंने कहा कि ना किसी को एहतजाज करने की इजाजत देंगे। हालांकि वो पुरअमन एहतजाज, उन्होंने ये नहीं कहा, ये आप हुकूमत खुद ये बयानियां बना रही है कि चढ़ाई करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम अपने हक के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, उनका हक है। साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा है एहतजाज नहीं करने देंगे और मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, तो फिर ये बात कहाँ पे खत्म होती दिखाई दे नहीं, रही है। मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई से नहीं हो रहे, तो बाकी लोगों से तो हो रहे हैं ना। तो वो लेकिन मोहसिन वो साहब तो अपने आपने देखा क्लियर मैसेज है कि खान साहब ने कहा मेरे अलावा किसी से बात भी नहीं होगी। नहीं, खान साहब ने ये नहीं कहा। खान साहब ने ये कहा है कि एहतजाज रोकने का फैसला मेरा होगा वही उसके ना बाद। बात, जो भी मैसेज पहुंचाया जाएगा, चाहे जी, किसी के थ्रू पहुंचाया जाए, अगर उन्होंने फोकल पर्सन भी अपने रखे, फिर अगर कोई बैरिस्टर गोहर या अली बिन गंडापुर साहब से बात भी करना चाहता है, तो वो मैसेज खान साहब तक जाएगा, उसके बाद उसको पूरा देखा जाएगा और फिर ये अप्रूवल सोचा आएगी, जाएगा उसके बाद कि वो होगा। अप्रूवल इसकी देनी है या नहीं देनी। ऐसा तो ही ये होगा। एक किस्म के इनडायरेक्ट ही कह लें, लेकिन मुज़ाकरात अब सिर्फ इमरान खान साहब से। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और मतलब अब पिछले जो तकरीबन 3-4 महीने की जो एक्टिविटीज़ हैं, ख़ासतौर पे पीटीआई की तरफ से जो उनकी कैंपेन चली है एहतजाज की, उसमें पीटीआई बहुत गेन कर गई है। पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा गेन कर चुकी है। लोगों के जो है लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा शामिल हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग उनके साथ मतलब उन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया है। और हुकूमत के पास अब सिर्फ वो जो मतलब 26वीं आईनी तरमीम थी, जी जी, हो गई। उनका केस तोशाखाना वाले की तोशा बात कर नहीं रहे हैं, नहीं, तोशाखाना वाला नहीं, वो जो दूसरा कानून साजी। कानून साजी थी जी, वो भी हो गई। अब क्या रह गया पीछे? कुछ भी नहीं रह गया है। अब बात सिर्फ और हल की अब तरफ तो ही जाएगी, देखें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बात तो लगता है कि अब शायद वाकई नए इंतखाबात की तरफ जा रही है, क्योंकि दोबारा से पीपल पार्टी और नून लीग अगर एक दूसरे के बारे में जी, बयान देने शुरू हो गए, वो सर हो तो गए फिर शुरू। चीजें इलेक्शन की तरफ ही पीटीआई शायद दोबारा जानी शुरू हो गई पीपल्स हैं। पार्टी अब अपने ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर जी, रही है, लोगों की पब्लिक सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब वो साइड पे हो गए, कंधा अपना छोड़ दिया उन्होंने, हुकूमत का बस जितना देना था दे दिया, उसके बाद अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है सलीमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब इस वक्त तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रैफिक रवां दवा है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ये दीवारें जो हैं कंटेनर्स की वो ला के खड़ी कर दी गई हैं। और कुछ अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अडयाला जेल से कोई नई कॉल नहीं आती, इसी को ही फाइनल कॉल जो है वो रखा जाता है, जिसकी तरफ इशारे जा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत की हठधर्मी जो है, वज़ीर दाखिला साहब के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि एहतजाज तो अब होगा और इमरान खान साहब अपनी फाइनल कॉल वापस नहीं लेंगे। लेकिन देखने की बात यह होगी कि 24 नवंबर को इसी डी चौक का मंजरनामा क्या होगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं अपनी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।